सुप्रभात बच्चों, आज हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण में पाठ 10 और पाठ का नाम है हमारे वस्त्र। इस पाठ को मैंने आपको समझा दिया था। आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सही गलत, ये देखेंगे। वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वस्त्र तैयार किया जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल को मंगाया जाता है, फिर उसे धागे बनाए जाते हैं, फिर उन धागों को कलर किया जाता है, उसके बाद उसको धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद उसमें जो भी और चित्रकारी करनी है वो किया जाता है। और ये कच्चा माल हमें और वस्त्र बनाने के दो प्रकार है। एक प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो वो क्या है, प्राकृतिक रेशे। और एक है संश्लेषित रेशे। एक कौन सा है, संश्लेषित रेशे मतलब जो मानव द्वारा जो निर्मित रेशे होते हैं वो कौन सा रेशा है, संश्लेषित रेशे। तो अब प्राकृतिक रेशे क्या क्या है, कपास, जो हमें कपास की खेती करने से प्राप्त होता है, ये है। फिर है एक है सन, ये भी हमें प्रकृति द्वारा मिला है। जूट, रेशम, ये सब प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्राकृतिक रेशे है। दूसरा है संश्लेषित रेशे, जो मानव निर्मित है, मानव द्वारा तैयार किया गया है, वो है ऊन है। ऊन तो प्रकृति द्वारा ऊन प्रकृति द्वारा दिया हुआ है। संश्लेषित रेशे मतलब जो मानव निर्मित करते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ये सब मानव निर्मित है। तो कैसे बनाया जाता है ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर, फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिर बहुविकल्पी प्रश्न, ये देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशे क्या है, किन्हीं दो रेशों के नाम बताइए। प्राकृतिक रेशे क्या है, किन्हीं दो रेशों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा जो रेशे प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। ऐसा रेशा जो प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ मतलब प्रकृति से जो हमें मिला है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, उससे तैयार किया जाता है, वो क्या है, प्राकृतिक रेशा। यह कई प्रकार के होते हैं। ये जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कपास है, सन है, रेशम, जूट, ऊन, ये क्या है, प्राकृतिक रेशे है। प्रश्न, प्राकृतिक रेशा क्या है, किन्हीं दो प्राकृतिक रेशों के नाम बताइए। उत्तर होगा जो रेशा प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कपास है, सन है, रेशम है, ऊन है, जूट है। दूसरा प्रश्न है स्पिनिंग क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, स्पिनिंग क्या है। कपास, ऊन तथा रेशम के रेशों को कटाई करके इनमें धागा तैयार किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग क्या है, तो उत्तर होगा कपास, ऊन तथा रेशम के रेशों को कटाई करके इनमें धागा तैयार किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। तीसरा है बुनाई क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है, बुनाई क्या है। तो उत्तर होगा धागों से बुनकर कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। उत्तर क्या होगा, धागों से बुनकर कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। प्रश्न चौथा है, अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से आप क्या समझते हैं। अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से कपड़े को उपभोक्ता की दृष्टि से मुलायम और चमकदार बनाया। कपड़े बनाने की अंतिम अवस्था क्या है, उसको मुलायम और चमकदार बनाना। उपभोक्ता तक जाने से पहले उस कपड़े को मुलायम और चमकदार बनाना। प्रश्न है
अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों में कपड़े को उपभोक्ता की दृष्टि से मुलायम और चमकदार बनाया जाता है। एक बार और देखते हैं। पहला प्रश्न है प्राकृतिक रेशा क्या है? किन्हीं दो रेशों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा जो रेशा प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। क्या होगा? जो रेशा प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कपास प्राकृतिक रेशा है, सन भी प्राकृतिक रेशा है, रेशम प्राकृतिक रेशा है, जूट, ऊन, ये सब प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं। प्रश्न दूसरा स्पिनिंग क्या है? तो उत्तर होगा कपास, ऊन तथा रेशम के रेशों की कटाई करके इससे धागा तैयार किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। तीसरा है बुनाई क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? बुनाई क्या है? तो उत्तर होगा धागों से बुनकर कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। उत्तर क्या होगा? धागों से बुनकर कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। प्रश्न चौथा अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से कपड़े को उपभोक्ता की दृष्टि से मुलायम एवं चमकदार बनाया जाता है। प्रश्न है अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों में कपड़े को उपभोक्ता की दृष्टि से मुलायम एवं चमकदार बनाया जाता है। ये तो हो गया हमारा प्रश्न उत्तर। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है खाली स्थान सन के पौधों से प्राप्त होता है। खाली स्थान सन के पौधों से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है सन के पौधों से? रेशा। क्या प्राप्त होता है? रेशा। तो रेशा सन के पौधों से प्राप्त होता है। दूसरा है खाली स्थान एक संश्लेषित रेशा है। खाली स्थान एक संश्लेषित रेशा है, तो कौन सा है संश्लेषित रेशा? रेयान, टेरिलॉन, ये सब क्या है? संश्लेषित रेशा है। तो यहाँ पे होगा रेयान एक संश्लेषित रेशा है। तीसरा जिस मशीन पर कपड़ों को बुना जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। प्रश्न है जिस मशीन पर कपड़ों को बुना जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? करधा। क्या कहते हैं? करधा। तो जिस मशीन पर कपड़ों को बुना जाता है उसे क्या कहते हैं? करधा। चौथा है रंगाई और छपाई के बाद कपड़ों को खाली स्थान बनाने के लिए भेजा जाता है। जब रंग हो जाता है, रंग और उसमें छपाई हो जाता है, उसके बाद उस कपड़े को कहाँ ले जाया जाता है? मुलायम और चमकदार बनाने के लिए। कहाँ ले जाया जाता है? कपड़े को मुलायम एवं चमकदार बनाने के लिए भेजा जाता है। तो होगा रंगाई और छपाई के बाद कपड़ों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए भेजा जाता है। पांचवा है कपास एक खाली स्थान रेशा है। प्रश्न है कपास एक खाली स्थान रेशा है, तो क्या रेशा है? प्राकृतिक रेशा। कपास तो होगा यहाँ पर कपास एक प्राकृतिक रेशा है। रिक्त स्थान को एक बार और देखेंगे। खाली स्थान सन के पौधों से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? रेशा। रेशा सन के पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा खाली स्थान एक संश्लेषित रेशा है, तो क्या है? रेयान। रेयान एक संश्लेषित रेशा है। तीसरा जिस मशीन पर कपड़ों को बुना जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? करधा। तो जिस मशीन पर कपड़ों को बुना जाता है उसे करधा कहते हैं। चौथा है रंगाई और छपाई के बाद कपड़ों को खाली स्थान बनाने के लिए भेज दिया जाता है। क्या बनाने के लिए? चमकदार और मुलायम। तो उत्तर होगा खाली स्थान में उत्तर होगा रंगाई और छपाई के बाद कपड़ों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए भेजा जाता है। फिर है प्रश्न पांचवा है कपास एक खाली स्थान रेशा है। क्या रेशा है? कपास प्राकृतिक। तो होगा कपास एक प्राकृतिक रेशा है। अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें चुन के सही उत्तर को बताना है, लिखना है।
निम्न में से पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? कपास, ऊन, रेशम या नायलॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कपास प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है कि नायलॉन प्राप्त होता है। तो पौधों से हमें कपास प्राप्त होता है। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? कपास। तो यहाँ पे उत्तर आएगा कपास। दूसरा है कीड़ों से क्या प्राप्त होता है? कीड़ों से क्या प्राप्त होता है? तो कपास प्राप्त होता है कि ऊन प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है कि नायलॉन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रेशम। कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होता है। कीड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम। तीसरा है धागे से कपड़ा कौन बनाता है? धागे से कपड़ा कौन बनाता है? किसान बनाते हैं, बुनकर बनाते हैं कि रंगरेज बनाते हैं कि दर्जी बनाते हैं? बताइए। किसान बनाते हैं, बुनकर बनाते हैं, रंगरेज बनाते हैं कि दर्जी लोग बनाते हैं? तो धागों से कपड़ा बनाने वाला कौन है? बुनकर। धागों से कपड़ा बनाने वाले को बुनकर कहते हैं। तो धागों से कपड़ा बनाने वाले हैं बुनकर। कौन है? बुनकर। फिर है नए कपड़े कौन रंगता है? चौथा है नए कपड़े कौन रंगता है? किसान, बुनकर, रंगरेज की दर्जी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? रंगरेज। नए कपड़े में रंग कौन लगाता है? रंगरेज। सही उत्तर होगा रंगरेज। पांचवा है निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? संश्लेषित मतलब मानव निर्मित रेशा नहीं है। नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन की रेशा? क्या होगा? नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन की रेशा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा रेशम। रेशम प्राकृतिक रेशा है, वो संश्लेषित रेशा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? रेशम। एक बार और देखते हैं। निम्न में से पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से क्या प्राप्त होता है? कपास। सही उत्तर यहाँ पर आएगा कपास। दूसरा है कीड़ों से क्या प्राप्त होता है? तो कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प होगा रेशम। धागों से कपड़ा कौन बनाता है? धागों से कपड़ा कौन बनाता है? फिर है धागों से कपड़ा कौन बनाता है? बुनकर। धागों से कपड़ा बुनकर बनाते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बुनकर। फिर है नए कपड़े कौन रंगता है? तो उत्तर होगा नए कपड़े को रंगरेज जो होते हैं, कलर करने वाले, वो रंगता है। तो उत्तर आएगा रंगरेज। फिर पांचवा है निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? तो सही उत्तर होगा रेशम संश्लेषित रेशा नहीं है। प्रश्न उत्तर को एक बार और देखते हैं। प्रश्न पहला है प्राकृतिक रेशा क्या है? किन्हीं दो रेशों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा जो रेशा प्राकृतिक पदार्थ से तैयार किए जाते हैं उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे कपास, जूट, सन, रेशम और ऊन, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा है। दूसरा स्पिनिंग क्या है? कपास, ऊन तथा रेशम के रेशों को कटाई करके इससे धागे तैयार किए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। तीसरा है बुनाई क्या है? धागों से बुनकर कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। चौथा है अंतिम रूप से तैयार वस्त्रों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा अंतिम रूप से तैयार वस्त्र में कपड़े को उपभोक्ता की दृष्टि से मुलायम और चमकदार बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये पाठ 10 समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आज मैंने आपको प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान, बहुविकल्पी प्रश्न, ये सब चीज बताए हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। और जो नोट्स भेजा जाता है उसको अपने कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों से लिखिए। धन्यवाद।